इसमें से बताइएगा कि क्या बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, यानी जो आपका मेन कह सकते हैं इसमें से बताना है मेन जो लॉ है वो, जैसे मेन में आती है आपके जो कह सकते हैं अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, लेकिन जो सामान्यीकरण का नियम है ना, जनरलाइजेशन, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मियर एवं सैलाबी ने दिया था, या सैलोबी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपागम है जो अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिकम न्यूनता के मूल कारणों को जानने का प्रयास करता है? तो वो आपका वैयक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम होगा। लुप्त अधिगम संप्रत्यय या आपके एडवर्ड चेस टोलमैन, जिसे एसएस थ्योरी यानी साइन थ्योरी गेस्टोल्टवादी यानी सॉरी चिन्ह गेस्टोल्टवादी कहते हैं, या साइन थ्योरी बोल देते हैं, इसे ही आप लेटेंट लर्निंग थ्योरी बोल देते हैं, और अव्यक्त अधिगम का नियम बोल देते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। इसने भूल भुलैया टी मेज पर प्रयोग किए थे, चूहे और बंदरों पर किए क्या, चूहे और बंदरों पर प्रयोग किए थे, ठीक है। और ये एक ऐसा नियम है जो सभी जैसे मनोविश्लेषणवादियों को मानता है, व्यवहारवादियों को भी, जीन प्याजे को भी मानता है, सभी जेन और ब्रूनर वगैरह हुए उन सभी को मानता है, यानी ये सभी सिद्धांतों का मिक्सचर है ये टोलमैन का। प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वही है सिंपल, विलियम जेम्स माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी जे बी वॉटसन व्यवहारवादी, क्लार्क व्यवहारवादी, टोलमैन व्यवहारवादी, इन्हें तो किसी में भी जोड़ दीजिएगा, चाहे व्यवहारवादी हो चाहे अन्य में हो। एक चीज़ टोलमैन की मैं यहाँ पर भूल गया था, ये पुनर्वलन को नहीं मानते। यहाँ पर ये टोलमैन है ना, ये पुनर्वलन को जो आपकी अधिगम प्रक्रिया उसमें ज़्यादा सहायक नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि जो आपकी अनुक्रिया होती है ना, जो लास्ट में आपको पुनर्वलन दिया जाता है ना अनुक्रिया के, कह सकते हैं पुनर्वलन को अधिगम में ज़्यादा सहायक नहीं मानते हैं। एक तो ये और कोतरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो वांछनीय लास्ट में अनुक्रिया होती है ना, उस पर पुनर्वलन दिया जाता है, उसे महत्वपूर्ण मानते हैं ये, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तो 3 हो गया था, इसका 1 हो गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण क्या होगा? वही होती है भूख, प्यास, आदत, नींद। नेक्स्ट है आदत, मैंने गलत बोल दिया है, ध्यान रखना, आदत नहीं होती, भूख प्यास वगैरह यही होती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देने लग जाते हैं? तो ये दिखाई देने लग जाएंगे आपके वयसंधि काल, यानी जिसे प्यूबरिटी बोलते हैं, ठीक है, जो 11 से लेकर 16 तक उम्र मानी जाती है। क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य सही है ना, अन्य नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका एस प्रकार का अनुबंधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्टिमुलेट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है कि परिश्रम यानी परिश्रम प्रियता बनामहीनता, इसे इंग्लिश देखिएगा। ये कह रहा है इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरिटी, ये आपकी बाल्यावस्था की उम्र होती है ना, जैसे 11। मनुसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने, उसकी 4 नंबर की अवस्था यही होती है, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। सातत्य का मतलब है ये कंटिन्यूटी, व्यक्ति भिन्नता भी होती है, ये पैटर्न की एक रूपता है ना, ये भी होती है, और बाकी विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत है, इस प्रकार का ये कहना गलत होगा। यानी हम ये कहेंगे, ये जो 4 नंबर ऑप्शन है, तो हम ये कहेंगे जब डेवलपमेंट होता है ना वो सामान्य से विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट से सामान्य। तो शुरुआत के 3 तो सही थे, 4 नंबर गलत हो जाएगा, यही पूछा था कौन सा गलत है। इस में बताइएगा कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय विचार है जिनका ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो थॉर्नडाइक का नियम है ना, वो थॉर्नडाइक क्या व्यवहारवादी है ना, वही मानते हैं, सभी व्यवहारवादी है ना, वो इसी को मानता है ब्लैक बॉक्स थ्योरी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो हम ये कहेंगे इसमें से जो है ना असहनशीलता, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। बाकी चाहे समाजन की योग्यता हो, संवेगात्मक परिपक्वता हो या आत्मविश्वास, ये तो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई थी? तो इसमें से एक भी सही नहीं है, तो ये डिलीट किया गया होगा। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या होगा? तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब प्रिपरेशन है या तैयारी करेंगे, फिर अब इंक्यूबेशन करेंगे, ठीक है, फिर हम इंसाइट, फिर बाकी बाद वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। और ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है, रचनात्मक प्रक्रिया का
ये वो क्रम होता है वो पूछा जाएगा। क्रिया परस्पर अनुबंधन से संबंधित नहीं है तो देखिएगा अंतर्दृष्टि नहीं होगी, इंसाइट। बाकी तो आपके चाहे पुनर्बलन, स्वतः पुनर्लाभ या आपका इम्प्रूवर, इंग्लिश देखिए रेनफोर्समेंट हो या स्पॉन्टेनियस हो या एक्सटेंशन हो आपका, ये तो तीनों संबंधित हैं। जो नहीं होगा वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसे भी देख लो। एक वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो सैमुअल क्रिक ने किया था, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइएगा जिसने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को विचारधारा का समर्थन नहीं किया था या उनसे संबंधित नहीं था। तो ये आपके विलियम वुंट थे ना, वो नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब फिर ये हो गया कि आत्मा को समर्थन करने प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट यही थे। ये तो फिर चेतना की बात करने वाले थे, यानी आत्मनिष्ठ विधि की, जो मन को मानेंगे, मन और चेतना एक ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। हालांकि जो बताया वो सही है फिर भी, क्योंकि मैं कन्फर्म नहीं हूँ इस वजह से। मनोविज्ञानिक वो कौन सी शाखा है जिसमें टेलीपैथी, पुनर्जन्म से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो उसे हम पैरासाइकोलॉजी बोलेंगे। सही है ना, पैरासाइकोलॉजी बोलेंगे, यानी अलग ही दुनिया जो भूत प्रेत वाली है वो वाली। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फिर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता हो जाती है? तो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे ये अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है, जो लास्ट स्टेज होती है उसकी। इसमें से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि के अध्ययन का बात करता है? तो वो संबंधित हो जाएगा आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया था? क्रेचमर हैं वो सैडलन के गुरु रहे हैं, तो इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। अब इसमें देखो, जैसे कि एथलेटिक बताए थे, ठीक है, और आपके पिकनिक भी बताए थे, टिप प्लास्टिक भी बताए थे, डिस्प्लास्टिक। इसमें से कौन सा है जो नहीं बताया था? इसमें से जो नहीं बताया है वो हो जाएगा आपका एस्थेनिक नहीं बताया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार है विकास की अवस्था जो प्रायः अन्योन्यता, जैसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, हेट्रोनोमी, रेसिप्रोसिटी, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित होगी। देखो, एक तो हेट्रोनोमी होती है, एक होती है ऑटोनॉमस। तो हेट्रोनोमी होती है बाल्यावस्था से संबंधित, ठीक है। तो फिर इसकी उम्र कितनी बताई गई थी? वो बताई गई थी 5 से लेकर 8 वर्ष। अगर यहाँ पर ऑटोनॉमस आ जाए तो फिर वो 8 से ऊपर वाली उम्र मानी जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार के अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण कौन सा नहीं है? तो देखिएगा वो इस प्रकार हो जाएगा, सम्मत नहीं है, तो ये पहला ही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मोस्टली देखा जाए तो ये 20 से 35 के मन मानी जाती है। विकास की कौन सी अवस्था में समलिंगियों के साथ रुचि मित्रता बनी रहती है? तो ये आपकी बाल्यावस्था की विशेषता होती है, 10 से 12 वर्ष। यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है इसमें से, तो देखिएगा हम ये कहेंगे आपके अभिसारी सृजनात्मकता आलोचनात्मक होती है, लेकिन स्वलीनता है ना, ऑटिज्म में थिंकिंग नहीं होती है। ऑटिज्म तो आपकी विकासात्मक विकार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? तो देखिएगा अब्राहम मैस्लो तो है, ठीक है, और अब्राहम मैस्लो है, और आपका रॉजर्स भी हो जाएगा, और आपका ऑर्थर भी हो जाएगा। लेकिन फ्राइड तो आपका चिकित्सा मनोविज्ञान है, यानी मनोलैंगिक से संबंधित है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहे संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संरचनावाद के प्रवर्तक थे वो विलियम वुंट थे, ठीक है। उनके शिष्य फिर टीचर हुए, उन्होंने आगे बढ़ाया था इसके सिद्धांत को आगे, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा। इसमें से बताइए अभिप्रेरणा के चक्र में कौन नहीं है? तो आपकी देखो नीड होगी, ड्राइव होगा और इंसेंटिव होगा, लेकिन जो आपके संवेग है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय का मतलब होगा आप निश्चित तौर से पलायन करेंगे वहाँ से, तो ऑप्शन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है।